वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम टेस्ट नंबर 9 की बात कर रहे हैं। हमने अब तक 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे हमारे। हमें 26 क्वेश्चन कर रहे हैं। इन क्वेश्चन करने का जो हमारा पर्पज़ है वो ये होता है कि भाई हमें जो हमने अब तक पढ़ा है हम इसको ये देखें कि हमें जो हमने पढ़ा है वो हमें याद है भी या नहीं है, या पढ़ के सिर्फ चला गया दिमाग से। ठीक है, ये टेस्ट हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है। आपने इंडियन पॉलिटी बहुत पढ़ी होगी। आइए ज़रा भी नॉलेज टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन, आप पेन कॉपी उठा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप साथ साथ लिख सकते हो ABCD तो आप लिख के चेक कर लीजिए आपके आंसर नंबर कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से, इट वाज स्टेबलाइज इन 1964 बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सही है ये। प्रेजेंटली इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही है। पहले ही एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन था, अभी स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही है। 1 एंड 2 आएंगे, आंसर होंगे बोथ 1 एंड 2। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपको 27। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर विद रेफरेंस ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो पहला हमारे पास है, पहली बात तो ये बताओ कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो हमारे पास है कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है। ठीक है, ये नहीं याद है तो जाके देखो। आइए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ द स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड नोट मोर देन 5 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। बताओ सही गलत है? ये गलत है। 5 नहीं है, 10 है। 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए कमिश्नर के अंदर, 10 से ज़्यादा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होने चाहिए। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं इसके अंदर, द मेंबर ऑफ द कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गलत है। देखो, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन के प्रेसिडेंट करते हैं, पर लेकिन स्टेट के अंदर कौन करता है हमारे पास? स्टेट करते हैं गवर्नर। तो फर्स्ट और सेकंड गलत हो गए। थर्ड हमारे पास के दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, ये सही है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 3 आंसर होगा सिर्फ इसका। ठीक है जी, चेक कर लो, सी आंसर है। देख लो आपका आंसर सही है गलत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 के ऊपर। 28 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड। तो इट इज़ अ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सही है। सेकंड हमारे पास पीएम सर्व एज द प्रेसिडेंट। पीएम इसके प्रेसिडेंट नहीं होते। इसके जो प्रेसिडेंट हमारे पास, इसके जो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो पीएम नहीं होते। इसके अंदर होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। तो सेकंड हमारा गलत हो गया। थर्ड बात करते हैं, रिसेंटली इट इज़ अ पब्लिश्ड एंड इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप कॉल्ड किसान फॉर द फार्मर ऑफ कंट्री। हाँ ये सही है। तो 1 एंड 3 आंसर हो गया ना इसका, बी ऑप्शन हो गया इसका। क्वेश्चन 29 चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सेट अप द थुम्बा इक्वेटर रॉकेट लॉन्चर फॉर द रिसर्च ऑफ अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च। तो ठीक है, ये गलत है हमारे पास। इसमें क्या गलत है कि हमारे पास में गलत ये है, जो हमारे पास ये बना है ना थुम्बा इक्वेटर रॉकेट लॉन्चर जो बना है, ये स्टडी करने के लिए बनाया एटमॉस्फेयर रिसर्च के लिए, पर इसरो ने नहीं बनाया। ये बनाया है हमारा इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, इसने बनाया। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड पढ़ते हैं, अप्सरा इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन इन द एशिया टू हैव अचीव्ड क्रिटिकली। ये सही है। तो सेकंड हमारा सही है, फर्स्ट हमारा गलत हो गया। तो ओनली 2 आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया इज़ नॉट स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव स्टेबलाइज बाय द एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। हाँ ये गलत है हमारा। ठीक है, ये हमारा गलत है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था हमारा। पहली बात तो नॉन स्टैट्यूटरी नहीं है, स्टैट्यूटरी है। तो ये गलत हो गया हमारा। दूसरा पढ़ते हैं, द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी NCSK वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज स्टैट्यूटरी बॉडी बट प्रेजेंटली इज वर्किंग इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये भी सही है। थर्ड है हमारे पास, नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स इज अ नेशनल कमीशन सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ TA। तो ये गलत है। ये जो अभी इस टाइम पे जो ये अंडर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में। तो हमारा क्या हुआ? तो इसके अंदर हमारा जो थर्ड है हमारे पास जो है वो गलत हो गया। तो उसका आंसर सिर्फ ओनली 2 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। विद द कमीशंस विद रेफरेंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल सही है। इट टेक्स नो मोटर नोटिस फॉर मैटर रिलेटेड टू द डिप्रीवेशन ऑफ द वुमेन्स राइट। ये भी सही है। Among the 5 members of the commission, at least 1 member is shall from the amongst person belong to the scheduled SC and ST respectively। ये बिल्कुल सही। 1 2 3 तीनों आंसर सही है। याद कर लो, ये तीनों फिक्स आंसर है हमेशा पेपर में। क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार आ चुका है। 1 2 3 तीनों आंसर है, ऑल होगा इसका आंसर। डी आंसर हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ आप, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं तो पढ़िए ज़रा। पहला हमारे पास
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऐसा है क्या? नहीं, IMD वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बात तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एलिमिनेटेड प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ द ट्रेड इन द मार्केट ऑफ इंडिया। ये सही है आंसर, तो सेकंड हमारा सही हो गया। 32 का आंसर हो गया, ओनली 2 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन 33 का मतलब हमारे पास क्या है? द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। सेकंड हमारे पास है काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑपरेट इज एन ऑटोनोमस बॉडी थ्रू द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये बिल्कुल से दोनों फैक्ट हैं, आंसर याद होने चाहिए आपको। 1 and 2 बोथ आंसर सही हैं इसके। 34 पे आते हैं। 34 पे आते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। फर्स्ट है हमारे पास, इट इज़ ऑटोनोमस बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। ये जो है कम्युनल हार्मोनी जो है ये होम मिनिस्ट्री के डायरेक्ट अंडर में आती है, तो फर्स्ट हमारा सही है। इट्स प्रोवाइड द फाइनेंस असिस्टेंट टू द चाइल्ड विक्टिम ऑफ सोसाइटी वॉयलेंस फॉर देयर केयर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है जी, बहुत आंसर आ गया। 34 हो गया। 35 पे आते हैं। 35 पे क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन फॉरेनर पॉलिसी। इनमें से इंडियन फॉरेनर पॉलिसी कौन कौन से पार्ट हैं? पहला हमारे पास है प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस, बिल्कुल सही है। एंटी कॉलोनिज्म, ये भी सही है। नॉन अलाइनमेंट, ये भी सही है। लिंक विद कॉमनवेल्थ, ये भी सही है। अगर आप देखोगे तो बच्चों वाला पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 चारों आंसर सही होंगे। डी आंसर है इसका ऑल। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 हमारे पास है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टैंड। फर्स्ट है, इंडियन लुक ईस्ट पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बाय I.K. गुजराल। क्या सही है ये? इंडियन ईस्ट जो लुक ईस्ट पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? ये PV नरसिम्हा ने की थी, तो फर्स्ट हमारा गलत है। सेकंड पे चलते हैं, नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ टू टेरिटरी टू यूज अगेंस्ट द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री ऑफ रीजन इज अनदर फीचर ऑफ द गुजराल डॉक्ट्रिन, ये भी सही है। ठीक है, कब से पढ़ रहे हो आप? 50 बार आ चुका होगा ये लाइन है, तो आपको 36 का आंसर क्या हो? ओनली 2 आंसर है। 36 का आंसर ओनली 2। 37 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। फर्स्ट है हमारा, न्यूक्लियर रिटेलिटरी अटैक कैन ओनली ऑथराइज बाय द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप, ये सही है हमारे पास। दूसरा है हमारे पास, नॉन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ये भी सही है। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्रिएटिवली मिनिमम डिटेटेड, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों आंसर सही है, डी आंसर होगा, ऑल होगा। क्वेश्चन नंबर 38, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के अंदर में कौन कौन से होंगे? PM तो होगा ही भाई, सबसे बड़ी बात है। होम अफेयर्स भी होंगे, एक्सटर्नल अफेयर भी होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ द रोड एंड हाईवे। हाईवे वाला, हाईवे तुम्हें लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे वाला ये इसके अंडर में होगा, सिक्योरिटी के अंडर में? तो नहीं होगा ना। तो 1 2 3 आंसर होंगे, 4th नहीं होगा इसका आंसर, तो आंसर होगा इसका B। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो जरा, क्या कह रहा है ये। विच ऑफ दिस लॉज इन इंडिया हैविंग द बिल्डिंग ऑन द हेल्थ। इनमें हेल्थ पे कौन कौन से काम करते हैं? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोलॉजिकल सब्सटेंस एक्ट 1985 सही है। प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 सही है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 सही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 याद कर सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी 1986 होता है। तो चारों सही है इसके अंदर से। थोड़ा सा देखो याद करने वाली बात है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर ये नहीं होती तो। आंसर है इसका D। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं भाई। हाउ इज़ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप WBG प्रेजिडेंट सिलेक्टेड। तो WBG के जो प्रेजिडेंट कैसे सेलेक्ट होते हैं? फर्स्ट है इसका आंसर, नॉमिनेटेड बाय द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप सब्जेक्टेड टू द कन्फर्मेशन बाय द बोर्ड ऑफ द गवर्नर। क्या होता है कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जितने भी हमारे शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा बड़े वाले, वो नॉमिनेट करते हैं, उसे कन्फर्म करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, डेट्स इट। तो 40 का आंसर बच्चों ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फर्स्ट टाइम इट वाज सेटअप इन 1989। 1989 तो सही है, पर बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये गलत है। ये G7 जो कंट्रीज़ थी ना, उसके नाम पे आया था, उसने बनाया था ये। तो ये लिखा है ना IMF ने बनाया, ये गलत है। इट वाज सेटअप इन 1989 बाई G7 कंट्रीज़, ये आंसर होना चाहिए इसका। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं, द FATF एक्ट्स एज इंटरनेशनल वॉचडॉग ऑन द इशू ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म, ये सही है।
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन काउंसिल आर द मेंबर ऑफ इट। हाँ ये सही है। तो आंसर 2 और 3 आंसर होगा बच्चों उसके, बी आंसर हो गया। 42 पे चलते हैं। 42 पे हमारे पास चलते हैं, ये है हमारे पास रिगार्डिंग द ब्रिक्स। ब्रिक्स से रिगार्डिंग है, साउथ अफ्रीका जॉइंड ब्रिक्स इन 2010। हाँ ये सही है। लास्ट समिति ऑफ द ब्रिक्स वाज हेल्ड एट चाइना, गलत है, साउथ अफ्रीका में हुई थी, तो सेकंड गलत हो गया। ब्रिक्स स्टेबलाइज एज द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये गलत है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ना, ये कोई प्रपोज़ल नहीं था ब्रिक्स का, ये प्रपोज़ल था हमारा चाइनीज़ के जो प्रेसिडेंट है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, और ये बना था बाद में आके 2013 के अंदर की बात है, इंडोनेशिया में जब ये समिति हुई थी। तो सेकंड एंड थर्ड हमारा जो है वो गलत है, आंसर ओनली वन होगा इसका आंसर। 43 पे चलते हैं। 43 पे हमारे पास क्या है, द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NIG वाज सेटअप 1974 एज द रिएक्शन ऑफ द इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट टू द स्टॉप व्हाट इज़ कॉल्ड द मिसयूज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल मीन्ट फॉर पीसफुल पर्पज़। बहुत बार पढ़ा होगा आपने पेपर के अंदर, ये लाइन सही है। सेकंड हमारे पास द NSC वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिमिटी एंड इवन वन कंट्रीज वोट अगेंस्ट द प्रोस्पेक्टिव मेंबर विल स्क्रूड टू इट्स बाइंड। हाँ सही है, ये भी सही है। इंडियन, पाकिस्तान, इजराइल एंड साउथ सुडान एंड नॉर्थ कोरिया अमंग द 4 UN मेंबर्स स्टेट विच इज नॉट साइन द NPT, गलत है, नॉर्थ कोरिया ने करी हुई है। तो 43 का आंसर 1 और 2 है। अब आप पढ़ते 44 क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द G7। G7 के अंदर कौन कौन से, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US, सही है। कनाडा इज द लीस्ट पॉपुलेशन अमंग द G7, ये भी सही है। G7 इज रिप्रेजेंट मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल वेल्थ, हाँ ये सही। तो 1 2 3 तीनों आंसर सही है। जब भी G7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ चुका है, बता दिया मैंने आपको, याद कर लो तीनों फैक्ट याद होने चाहिए आपको कुछ। तो 44 का आंसर है इसके अंदर D। 45 पे चलते हैं। द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कौन देता है? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ किसने दिया है? अभी वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ठीक है। अगर आप इस पेपर को देखो तो आप जो पॉलिटी में शुरू में पढ़ते रहते हो, प्रेसिडेंट ये सब, भाई वो आते हैं, इनके अलावा ये और भी चीज़ें भी तो होती हैं। उसके अलावा आप पूरी साल तो उसमें लगा देते हो, तो नई चीज़ क्या पढ़ोगे? यहाँ पर आपको नई चीज़ें मिलनी हैं, तो उनको आप याद करते चले जाओ। तो आंसर है इसका वर्ल्ड बैंक। 46 पे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। द वर्ल्ड फर्स्ट IAF लॉन्च इनरिच्ड यूरेनियम बैंक कहाँ बना है? कजाकिस्तान के अंदर, ये सबको पता ही है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 46 का आंसर है इसका D। 47 पे चलते हैं। 47 पे चलते हैं। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, जैन एंड पारसी हैविंग द नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कमिटीज अंडर द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, सही है। प्राइम मिनिस्टर 20 पॉइंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज़, नहीं, माइनॉरिटीज़ के 20 प्रोग्राम नहीं थे, 15 प्रोग्राम थे, याद करो। तो फर्स्ट हमारा हो गया गलत, फर्स्ट सही, सेकंड गलत हो गया। थर्ड पे आते हैं। नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसे हम कहते हैं NMDFC, एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल सेक्शन, नहीं है, ऑल सेक्शन नहीं होगा, बेनिफिट ऑफ बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द नोटिफाइड माइनॉरिटीज़। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों गलत हो गए, फर्स्ट आंसर है इसका, ओनली 1। 48 पे चलते हैं। 48 पे चलते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉरपोरेशन इज़ अ रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन विद यूरोपियन यूनियन। देखो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो OIC नहीं है, ठीक है। OIC का जो है ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन साथ नहीं है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। अरब लैंग्वेज इज़ द कलेक्टिव वोट ऑफ द मुस्लिम वर्क्स एज सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड हारमोनी, गलत है ये मुस्लिम लीग नहीं करता ये सारे काम, ये करता है OIC, है ना, OIC करता है काम ये। तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, नाइदर आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 के ऊपर। द संगीत नाटक अकेडमी इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन अकेडमी ऑफ द आर्ट सेटअप बाय द रिपब्लिक ऑफ द इंडिया, बिल्कुल सही है। सेकंड है हमारे पास, संगीत नाटक अकेडमी इज प्रेजेंटली ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट स्कीम एंड प्रोग्राम, सही है। 1 और 2 दोनों सही आंसर होगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, चलो ये बताओ, चलो यहीं से बताओ, मान लिया ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 8 जो RP है, फ्रीक्वेंट न्यूज़ में आ रहा है, ये किसके लिए है? मैं ऑप्शन नहीं बता रहा आपको, बताओ बस। सेक्शन नंबर 8 जो RP है ना, वो है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्वेक्शन ऑफ द लॉन्ग सेंटेंस, ठीक है जी। तो आंसर इसका D, ठीक है। तो मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और मैं कराता हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, देखते चले जाइए।